मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज इस पर्व के अवसर पर हम पवित्र त्रित्व को अपनी भाषा में जानने की कोशिश करेंगे। दैनिक आहार में आपका स्वागत है। सबों को जय श्री ख्रिस्त में। मेरे मित्रों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज माता कलीसिया पवित्र त्रित्व का पर्व मना रही है। आज के दिन को माता कलीसिया पवित्र त्रित्व रविवार भी कहती है। छोटा सा प्रश्न है, क्या त्रित्व को समझना इतना आसान है? क्या हम सब समझ पाते हैं? बिल्कुल भी नहीं। और इसीलिए संत अगस्तीन कुछ सुंदर सी बात पवित्र त्रित्व के विषय में बोलते हैं। आप ध्यान से सुनें। संत अगस्तीन कहते हैं कि वो ईश्वर ही क्या जिसे आसानी से समझा जा सके। वो कहते हैं वो ईश्वर ही क्या जिसे आसानी से समझा जा सके। जी हाँ, अगर एक ईश्वर को हम आसानी से समझ पाएं तो वो ईश्वर ही नहीं है। और फिर संत अगस्तीन कहते हैं कि ईश्वर ने जानबूझकर खुद को एक रहस्य बना दिया है ताकि इंसान कभी घमंडी न बने। नहीं तो इंसान क्या कहेगा? इंसान तो यही कहेगा कि हमने चंद्रमा पर कब्जा कर लिया है, हमने आकाश पर कब्जा कर लिया है, हमने धरती पर कब्जा कर लिया है, हमने हवा पर कब्जा कर लिया है, हम तो अब स्वर्ग में भी कब्जा करेंगे, हम तो ईश्वर पर भी कब्जा कर लेंगे। जी हाँ, यदि इंसान ईश्वर को भली भांति समझ जाए, जान जाए, तो वो तो घमंडी बन जाएगा और कहने लगेगा ईश्वर तो कुछ भी नहीं, हम तो ईश्वर से महान हैं। मेरे मित्रों, यही कारण है संत अगस्तीन कहते हैं कि वह ईश्वर ही नहीं जिसे अच्छी तरह समझा जा सके। और पवित्र त्रित्व की बात बिल्कुल सही है। हम में से कोई उसे समझ नहीं पाएगा, न जान पाएगा और न ही उसे ठीक से देख पाएगा। मेरे मित्रों, यही बात पोप बेनेडिक्ट 16वां हमें बताना चाहते हैं। वो उदाहरण के द्वारा हमें बताते हैं जिस प्रकार गिरजाघर में मिस्सा बलिदान के प्रारंभ से लेकर अंत तक पुरोहित धूपदान चढ़ाता है, लोबान चढ़ाता है। मिस्सा बलिदान के पहले वेदी के सामने लोबान चढ़ाया जाता है, जिसके जलने से धुआं ही धुआं फैल जाता है। उसकी आंखों में धुआं हो जाता है जिससे वो कोई देख नहीं पाए। एक छोटा सा उदाहरण है, लेकिन हमें सुंदर सी बात समझा रहा है कि ईश्वर को जानना, समझना हम जैसे इंसानों के परे हैं। ठीक उसी प्रकार पवित्र वचन को पढ़ने के पहले पुरोहित उस पर लोबान से धुआं डालता है। क्यों? ईश्वर के वचन को हम पढ़ तो लेंगे, लेकिन उसे पूर्ण तरह से समझना हमारे बस की बात नहीं। मेरे मित्रों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज इस पर्व के अवसर पर हम पवित्र त्रित्व को अपनी भाषा में जानने की कोशिश करेंगे। और हमारे एक महान संत है, संत थॉमस अक्वाइनास, उनके शब्दों में मैं आपको समझाना चाहता हूं कि पवित्र त्रित्व आखिर क्या है। संत थॉमस अक्वाइनास हमें बताना चाहते हैं कि इस संसार में विशेष करके निर्जीव वस्तुओं से लेकर सजीव वस्तुओं तक सब हम इंसान भी कहीं न कहीं अपना छाप छोड़ते हैं। निर्जीव वस्तु अर्थात एक पत्थर को मान लीजिए, एक पत्थर को उदाहरण स्वरूप लीजिए। जब एक पत्थर जमीन पर रखा गया है, हजारों साल से वहां पड़ा होगा, और जब उसे कोई इंसान अपने हाथों से उठा लेता है तो जमीन पर उसकी छाप पड़ जाती है। ये जो छाप है, ये निम्न रूप की छाप है, बेहद ही निम्न और साधारण रूप की छाप है। लेकिन जैसे जैसे निर्जीव से सजीव तक हम पहुंचते हैं तो यह छाप की महत्वता बढ़ते जाती है, उत्तम से उत्तम बनते जाता है। उदाहरण के लिए देखिए ना, जब पौधों में बीज आता है, बीज से पौधा निकलता है, उस पौधा से फिर से पेड़ बन जाता है और उस पेड़ से फल निकल आता है। तो वो साधारण से पेड़ ने अपना छाप बना दिया। लेकिन इससे भी उत्तम बात हम देख सकते हैं आईने में हम अपनी छाप देख सकते हैं, या नदी के बहते झरने के पानी में अपने छाप देख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार
जानवरों में भी देखा जाता है। प्रजनन की क्रिया के द्वारा एक दूसरा जानवर पैदा हो जाता है और ठीक उसी जानवर की छाप उस नन्हे से जानवर में देखी जाती है। मेरे मित्रों, इंसानों की बात कही जाए, जब इंसान, उदाहरण के लिए मेरे बारे में, जब मैंने 12वीं कक्षा में सबसे उत्तम गुण प्राप्त किए थे, सारे लोग मेरे पास में आकर मुझे बधाइयाँ दे रहे थे और अंत में मैंने खुद से कहा, ज़ेवियर तुमने तो महान काम कर दिया, अपने राज्य में सबसे उत्तम गुण तुमने प्राप्त किया, क्या कमाल कर दिया। मेरे मित्रों, मैंने भी एक छाप छोड़ा है। मैंने यह छाप अपने मस्तिष्क में छोड़ा है, अपने दिमाग में छोड़ा है और मैं खुद से बातें कर रहा हूँ। लेकिन इससे भी उत्तम छाप ईश्वर छोड़ सकता है और यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ। हमारे छाप तो निम्न वर्ग की है, निम्न प्रकार की है, लेकिन ईश्वर जब छाप छोड़ता है तो वो सर्वोत्तम होता है, सबसे महान होता है, सबसे यूनिक होता है। उसी बात को आप ध्यान से सुनिए वचन के द्वारा। प्रभु का वचन क्या कहता है? मेरे मित्रों, प्रभु का वचन यूहन का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 1 में प्रभु हमें समझाना चाहते हैं कि ईश्वर कैसे छाप छोड़ता है। प्रभु का वचन कहता है, आदि में शब्द था, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था। ध्यान दीजिए, ईश्वर अकेला नहीं, जिस शब्द की बातें कर रहे हैं वो ईश्वर के साथ था। और वचन क्या कहता है? और शब्द ईश्वर था। देखिए कितनी अनोखी बातें हैं। ईश्वर अपनी छाप छोड़ रहा है, लेकिन ये छाप बेहद ही अजीब है, अजूबा है, सुंदर है और मनुष्य के छाप की तरह बिल्कुल भी नहीं। और प्रभु क्या कहते हैं? और वह आदि में ईश्वर के साथ था। प्रभु का वचन, शब्द आदि में था और वो ईश्वर के साथ था और वो ईश्वर था। मेरे मित्रों, प्रभु कहते हैं उसी के द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ। और अध्याय 1 पद संख्या 14 में प्रभु कहता है, शब्द ने शरीर धारण किया और उसने हमारे बीच में निवास किया। ईश्वर तो है ही और ईश्वर के साथ यह शब्द भी है, और यह शब्द और कोई नहीं, वही शब्द जिसके द्वारा ब्रह्मांड की सृष्टि हुई और वही शब्द जिसने शरीर धारण किया। और वह कौन है? वह प्रभु यीशु है। मेरे मित्रों, अब प्रश्न उठता है कि पवित्र आत्मा आया कहां से? छोटी सी बात मैं बताना चाहता हूं। पवित्र आत्मा आया कहां से? हमें समझाया गया है, प्रभु यीशु ने हमें समझाया है कि पिता और पुत्र के बीच में एक ऐसी अनोखी एकता है, जो एकता कहीं और देखने को नजर नहीं आती। ये ऐसी अनोखी एकता है कि जब पिता पुत्र को देखता है और पुत्र पिता को देखता है तो उनमें प्रेम उत्पन्न हो जाता है, प्रेम पनपने लगता है। मेरे मित्रों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु ने ही बाइबल में कहा है। प्रभु यीशु ने क्या कहा? पिता मुझ में है और मैं पिता में हूँ। ये एक ऐसी अनोखी एकता है जिसे हम समझ नहीं पाएंगे। मेरे मित्रों, पुत्र पिता को देखता रहता है और पिता पुत्र को देखता रहता है, और उनके बीच में जो प्रेम उत्पन्न होता है, जो प्रेम पनप पाता है, वही पवित्र आत्मा है। मेरे मित्रों, वही पवित्र आत्मा है। यही प्रेम पवित्र आत्मा है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से हम दिन की शुरुआत करते हैं और हमें बताया गया है यही त्रित्व है, पवित्र त्रित्व है। अब ईश्वर के प्रेम की महानता इसी में है मेरे मित्रों, कि ईश्वर ने हमें इतना प्रेम किया कि उसने चाहा कि हम भी इस त्रित्व के भागीदार बने। वचन को आप ध्यान से सुनिए। प्रभु का वचन हमसे क्या कहता है? प्रभु का वचन कहता है, यूहन अध्याय 1 पद संख्या 12, जितनों ने भी उसे अपनाया और जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं, उन सबों को उसने ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया। जिया ईश्वर के साथ वचन था, और प्रभु कहते हैं जितनों ने भी उस वचन पर विश्वास किया, उसे अपनाया, उस पिता ईश्वर ने उन्हें अपने दत्तक पुत्र पुत्रियां बनने का अधिकार दिया। जी हाँ, उसका प्रेम इतना उदार है
क्योंकि वह उदार दिल, उदार प्रेम हम सबों को पवित्र तृत्व के साथ जोड़ देता है। और इसी कारण तो हम कह सकते हैं मेरे मित्रों, यूहन्ना अध्याय 3 पद संख्या 16, ईश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को हमें दे दिया। क्यों? ताकि हम पवित्र तृत्व के प्रेम के भागीदार बने, उनके साथ एक बन जाएं। और यही सीख हम सबों को आज का पर्व हमें दे रहा है। सबों को जय श्री।